अश्विनी कुमार जी पूछते हैं कि स्वामी जी, मैंने हार्ट में स्टंट लगवाया है, मुझे कौन सा आसन करना चाहिए। अश्विनी जी, आपने ना तो अपनी उम्र बताई, ना अपने शरीर का वज़न बताया, ना हाइट बताई। इस तरह से ये तो धूल में लठ चलाने जैसी बात है। हर शरीर प्रकृति ने एक नई ऊर्जा के साथ प्रकट किया, तो हमें शरीर का पहले पूरा अध्ययन करना होता है। आपके शरीर की स्थिति क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है, उसके बाद कैप्सूल बनाया जाता है योग का। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने ये पूछा है तो मैं एक समसामयिक जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2 से 3 मिनट खुलकर हंसना चाहिए। शरीर को मूर्तिवत ठहरा के, आंखें बंद करके इसमें 2 घटनाएं हो रही है। एक तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन ये बॉडी फिर खींचने की कोशिश कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप शरीर को ठहरा देते हैं तो श्वास स्वाभाविक रूप से लंबा और गहरा होने लगता है। तो 2 चीज़ें हैं, बॉडी को आपने डिटॉक्सिफाई किया और ऑक्सीजन आपने गेन करना सीखा। ठीक है, 2 से 3 मिनट कह रहा हूँ, मैंने ये 2-4 बार आपको करके दिखाया है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, उसके बाद आप मनोमय कोश के सहारे इस तरह से रिस्ट यानी कलाई को पकड़ेंगे, जिसमें अंगूठा और मध्यमा इन दोनों के साथ पूरी ताकत से इसको फोल्ड कर देंगे। अब आपको मनोमय कोश के सहारे ये सोचना है कि हार्ट यहाँ पे लगा हुआ, इस हार्ट की एक रिदम है, एक लय है, 1 मिनट में 72 बार इस तरीके से इसको रोटेट करना है ना। हाफ फिंगर्स बंद करना है और पूरा खोलना, अंगुष्ठ सहित 72 बार करना है। ठीक है, पहले राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72। फिर हाथ चेंज करना है, फिर वही स्थिति, अंगुष्ठ और मध्यमा के सारे इसको पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। तो इस तरीके से आपने बांधा, फिर धीरे धीरे इसको हाथ को लंबा करते जाना है, यानी एंगल बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है इस तरीके से। ये हुआ 72 बार, फिर ये 72 बार। हाफ फिंगर्स को और ऐसा समझना कि हृदय गति काम कर रही है, बस आप जैसे एक सर्जन उसको ओपन कर देता, ऐसे आपने यहाँ पे ले आया आप हार्ट को, और ये हार्ट इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, पहले आपने लॉफ किया, हंसे, डिटॉक्सिफाई किया बॉडी को, ऑक्सीजन गेन करना शुरू किया, फिर इसके साथ ये मूवमेंट किया। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपको आसन करना है, इस तरीके से धीरे धीरे हाथ नीचे करना, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाना, धीरे धीरे। तो आप चाहे तो 10 श्वास प्रश्वास गिन सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते बिल्कुल हेड को धरती पर लाना है। ये भारतीय ऋषियों ने खरगोश से उठाया है, इसका नाम है शशांकासन। तो मैं नहीं कह रहा कि आज ही 3 मिनट आप कर लें, लेकिन आपको मिनिमम 3 मिनट इस आसन में बॉडी को इस तरीके से रोकना है और श्वास प्रश्वास सहज चलने देना। जितनी देर आप इस क्रिया में रुक सकें, फिर धीरे धीरे आप शरीर को वापस इसी स्थिति में लाएं। इसमें जो घटना हो रही है उस पर हमें ध्यान रखना है। पूरा पेट पे दबाव पड़ रहा है, श्वास गहरा लंबा होगा इस क्रिया के कारण, एंगल के प्रभाव से। और नाभि मंडल, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ मणिपूरक चक्र छुपा हुआ है, वहीं से सारी बीमारियां उठती हैं ना, पेट से। तो पेट को जब आप साफ कर लेंगे इस क्रिया से, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को साफ करने लगेगा। मणिपूरक चक्र, उसकी ऊर्जा की शक्ति है, उसके पास अपान वायु है। वो मल मूत्र पसीना कब धकेलता है ना, शरीर के जिस हिस्से में गंदगी हो उसको बाहर करने की कोशिश करता है। तो इस सातों चक्रों का जो खेल है इस शरीर के भीतर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों से ये शरीर पूरा खड़ा है।
और इन चक्रों को शुद्ध करने के लिए भारतीय ऋषियों ने ये आसन दिया, शशंक आसन, खरगोश से उठाया। वो कितना कोमल है, दिखने में भी कितना अच्छा है, वो हृदय से भी उतना ही पवित्र है। तो उसकी पवित्रता को धारण करने के लिए हमें धरती के आंचल पे अपनी नासिका को टेकना होता है। नासिका यानी फिल्टर प्लांट। और जब हम भाव से उसके पास चले जाएंगे, धरती माँ के पास, तो धरती बोए बीज का विस्तार करती है। जैसा आपके मन का भाव है उसी भाव को बीज बनाकर विस्तारित करती है धरती माँ। तो जब हम धरती माँ के पास जाते हैं तब हमें अवचेतन मन तक ये सूचना पहुँचाना होती है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। और फिर शांत रस होकर बस अवचेतन मन तक इस बीज को ले जाना है। जैसे एक फार्मर, एक किसान धरती के आंचल को साफ करता है, ठीक वैसे ही हमें इस शरीर रूपी यंत्र को साफ करना है। मनोमय कोश के तार यानी विचार शक्ति के बल पर इसको साफ करना है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। यह है अर्धवज्रासन, एकमात्र आसन जो भोजन के बाद किया जाता है। और कोई आसन आप भरे पेट नहीं कर सकते, फायदे से अधिक नुकसान होने की संभावना रहती। एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद भी किया जा सकता है। जब आप खाली पेट इस आसन को धारण करेंगे और फिर धीरे धीरे आप शशंक आसन की मुद्रा की ओर प्रवृत्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके भीतर की चेतना स्वयं जागृत होती है। मैं सभी भाई बहनों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम मुझे लिखते हैं, आपसे विनम्र अपेक्षा है कि अपनी उम्र, हाइट, वजन और शरीर की बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि मैं ठीक से समझकर आपको वो बता सकूं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। योग इज़ 1 to 1। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है। आपकी मन की स्थिति क्या है, आपका शरीर कैसा है, इन सारी चीज़ों को संकलित करके फिर अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि आपकी जो विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति के साथ सबसे पहले जोड़ना होता है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग लिखने के बाद पता है क्या कहा? योगाश्चित्त वृत्ति निरोधाहा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। तो मन ही तो हमें राजा बनाता है और मन ही हमें भिखारी बनाता है। तो सारा खेल मन का चल रहा है। तो मन जब शांत हो जाएगा तब बुद्धि अपना स्वरूप हमें दिखाती है, वो सॉल्यूशन खोजती रहती है। फिर बुद्धि से पावरफुल जो है वो अवचेतन मन है, जहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है। उस तक पहुँच बनाने के लिए हमें इस शरीर को यंत्र मान के फिर यात्रा करना होती है। ये पंच महाभूत से सृजित है यंत्र। इसमें सारा खेल मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार का है। तो शरीर से प्रबल इंद्रियां हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, ये इंद्रियां इस तरह से काम करती है। फिर इंद्रियों से प्रबल मन है जो इनको संचालित कर लेता है, इनका उपयोग कर लेता है। और मन से प्रबल बुद्धि है जो इससे रास्ता खोजती है। फिर उससे प्रबल अवचेतन मन है जो बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ है। फिर उससे आगे अहंकार है कि मैं इतना बड़ा आदमी। तो अहंकार को विलीन करना पड़ता है।
धरती के आंचल तक जब आप जाएंगे, अहंकार सेवा में रूपांतरित हो जाएगा, और जब सेवा में रूपांतरित हो जाता है तो प्रकृति का जो अद्भुत रहस्य है, जीव और ब्रह्म का मिलन, वो होने लगता है। तो जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे अंधेरा और प्रकाश। बस उन दोनों के मिलन की यात्रा है योग। योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना, शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से। जैसा कि मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार शरीर स्त्री पुरुष की वासना से प्रकट हुआ, विचार हमें समाज ने दिए, लेकिन प्राण हमें प्रकृति दे रही है। तो प्राण की दिव्यता को ये चक्र समझते हैं जो आपके भीतर मौजूद है। इन चक्रों का खेल प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वायु चलाती है, और सबको अलग अलग करके बांटती है वायु। यानी जो प्राण आप ले रहे हैं, ये कंठ की डिवाइस में उतरते ही प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वायु के रूप में रूपांतरित होकर अलग अलग शक्ति बांटता है। आंखों को क्या चाहिए? कॉर्निया को, कि वो रोशनी फैला सके, तो वो रोशनी बनाता है। ईयर ड्रम को क्या चाहिए? ध्वनि, है ना। वाणी का जब आप उद्गम करते तो सुनता कौन है? उसको कान सुनता है। तो प्रकृति का ये वैभव समझने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो मेरे भाई बहन, आप लोग अपनी समस्याएं लिखेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूंगा। ठीक है, और मेरा ये YouTube चैनल है योगा दर्शन केंद्र, इसको ज्वाइन करिए। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ व्यक्ति को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। और सनातन संस्कृति का अंतिम लक्ष्य है इस धरती पर राम राज्य की स्थापना, जहाँ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सके। ठीक है, तो यह है शशंकासन। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह हृदय की सारी धमनियों को एकदम स्वस्थ कर देता है। इससे पेट पे दबाव पड़ता है, और शरीर के जिन अंगों में आपके कोई प्रॉब्लम है, उस सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। पैरों से लेके हाथों तक और पेट से लेके सिर तक सारे चक्रों में समाहित शक्ति के साथ जोड़ता है आपको, क्योंकि हृदय ही रक्त को पूरे शरीर में घुमाता है, और इसी रक्त के ऊपर ऑक्सीजन सवारी करती है, और इसी ऑक्सीजन के बल पर यह शरीर संचालित होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है, हमारा शरीर निद्रा के आगोश में जाने लगता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, शरीर जागृत होने लगता है। प्रकृति के इस रहस्य को समझना हो तो सूर्य भगवान को ठीक से देखो। ये भगवा कलर पहन के जब वो आते हैं, सारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करते हैं, और सब जीव जागने लगते हैं। वो पेड़ पौधों के माध्यम से हम तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। वो तो नहीं आ सकते, अचल ग्रह हैं, लेकिन पेड़ पौधों को वो अपना सेवक बनाते हैं। तो प्रकृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता अगर इन पंच महाभूत के माध्यम से देखें तो पेड़ निभा रहे हैं। 90 डिग्री पर खड़े हैं, हम इसी डिग्री एंगल पर चलते फिरते हैं। एक पेड़ की उपयोगिता को समझना हो तो आप देखिए, उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, वृष्टि को आमंत्रित करेगा, और धरती की कोख से जल को लीच कर हमारे अधरों तक पहुंचाएगा, और उसके बाद मरने के बाद आपके हमारे घरों की शोभा बढ़ाएगा फर्नीचर के रूप में। उसकी कोई मांग नहीं है। ये 90 डिग्री एंगल का प्रभाव है, और मानव शरीर इसी डिग्री एंगल पर चलता फिरता है। तो पेड़ से कई गुना ज़्यादा हमारी उपयोगिता है प्रकृति की बगिया में। आओ प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आपके मंगल की कामना करता हूँ।